नमस्कार, आप देख रहे हैं TNI आवाज और मैं हूं आपके साथ मोनिका। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 3 बजे की 3 बड़ी खबरों के साथ। खबर झारखंड के पलामू से है। पलामू की राजनीतिक, व्यावसायिक, सामाजिक विरासत का आधार है नामधारी परिवार, जिसमें प्रीतम सिंह नामधारी को पारिवारिक संस्कार एवं कर्म प्रधान के रूप में याद रखा जाएगा। ये बातें कहीं इंडियन रोटी बैंक के प्रदेश संरक्षक, सह पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने, जो मोदिनी नगर के नावाटोली स्थित नामधारी गुरुद्वारा में आयोजित स्वर्गीय प्रीतम सिंह नामधारी के अंतिम अरदास कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। इस मौके पर पलामू कोटे के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि प्रीतम सिंह नामधारी का व्यक्तित्व दूरदर्शी था। उन्होंने अपने जीवन में शिक्षा को अधिक महत्व दिया, भाषाई ज्ञान को बढ़ावा दिया। उन्होंने पारिवारिक जिम्मेदारी के साथ सामाजिक दायित्व का भी भरपूर निर्वहन किया, जिसका लाभ वंचितों, जरूरतमंदों को मिलता था। मौके पर गणमान्य अतिथियों ने स्वर्गीय प्रीतम सिंह नामधारी के तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए एवं उनके आत्मा की शांति की प्रार्थना की। स्वर्गीय प्रीतम सिंह नामधारी का निधन 14 जनवरी को नावटोली आवास पर हुआ था। नामधारी गुरुद्वार में अंतिम अरदास कार्यक्रम के तहत संतों की ओर से शबद कीर्तन संपन्न हुआ। उसके उपरांत उनके जीवन पर प्रकाश वीडियो संदेश के माध्यम से डाला गया। पलामू से धनंजय तिवारी की रिपोर्ट। खबर राजस्थान के जयपुर से है। भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर पर किसान जयपुर में राजभवन का घेराव कर रहे हैं। किसानों की 5 एकड़ तक की जमीन को नीलामी से बचाने के लिए राजस्थान सरकार की ओर से बनाए गए रोड़ा कानून को राज्यपाल से मंजूरी दिलाने की मांग को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। घेराव का नेतृत्व भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजाराम मील, गंगानगर से संयुक्त किसान मोर्चा के रंजीत सिंह राजू और किसान आंदोलन के विमल कुमार यादव समेत दूसरे किसान नेता कर रहे हैं। राजाराम मील के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के किसान दोपहर 12:30 बजे शहीद स्मारक पर इकट्ठा हुए। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता प्रोफेसर CV यादव ने कहा कि कानून को रोककर रखने की वजह से किसानों की जमीन नीलाम और कुर्क हो रही है। पिछले दिनों कई किसानों ने आत्महत्या भी की है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल से आग्रह करेंगे जो कानून पेंडिंग है उसे जल्द पास करें ताकि किसानों की नीलामी हो रही जमीन छूट सके। अगर राज्यपाल ने ऐसा नहीं किया तो किसान यूनियन मिलकर बड़ा आंदोलन करेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका TNI आवाज में। मैं हिमांशी शर्मा आपके साथ। आज हम मौजूद है शहीद स्मारक पे, जहां पर किसान धरने पर बैठे हैं। तो हम इनसे जानते हैं किन मांगों को लेकर ये आज धरने पर है। हम किसान यूनियन के महासचिव से बात करना चाहेंगे, किन मांगों को लेकर आज ये धरने पर बैठे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग है ना एक आम आदमी की आवाज़ उठाते हो, जनता तक पहुंचाते हो। ये जो किसान है, किसान एक ऐसा वर्ग है कि इससे ज़मीन से जुड़ा हुआ वर्ग है और अगर किसान दाना पैदा नहीं करे तो इस देश में कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जो अपने देश पे कितने भी आज दिन तक आंदोलन किसानों ने किया, सरकार को झुकना पड़ा। मैं किसी की सरकार का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं इन सरकारों को बताना चाहता हूँ। जिस टाइम पर 2018 के अंदर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई थी, उस टाइम पे राहुल जी ने ये वादा किया था कि हम किसानों का 10 दिन के अंदर कर्जा माफ़ कर देंगे, लेकिन उन्होंने अपने वादे पे वो खरे नहीं उतरे। और उसके मुताबिक जैसे कि 2-4 बार मैं जोटवाड़ा विधानसभा से, अभी हमारे 2-4 दिन पहले जोमनेर के किसान थे, CM साहब ने भी ऑर्डर दिया था कि वो किसानों की ज़मीन की जो नीलामी थी उसको रोका गया है, लेकिन उसको रोकने से कुछ नहीं होगा। आज क्या है, धीरे धीरे ये जो जयपुर के आसपास के किसान है तो सिटी क्षेत्र आ गया। सिटी क्षेत्र की वजह से भूमाफियाओं की नज़र इन ज़मीनों पर कड़ी नज़र से देख रहे हैं वो, क्योंकि पानी नहीं है। हमने पहले भी एक गंगा नदी को बाणी नदी से जोड़ने की, ताकि किसानों को पानी मिले और जब ज़मीन में पानी होगा तो अनाज होगा, अनाज होगा। आज पहले भी आपको इतिहास उठाकर देख लो, देश की 70% जनसंख्या किसान पे टिकी हुई है। किसान अनाज पैदा करेगा, उसको एक अच्छी रेट मिलनी चाहिए। आज जैसे भाई साहब ने महोदय राजाराम मील जी ने, श्रीमान जी ने, इन्होंने राजभवन का घेराव किया है। राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देंगे। ज्ञापन के दौरान इनकी जो कोरोना काल की गाइडलाइन है, इनका जो शेड्यूल बना हुआ है, जिस प्रकार से ये जो टाइम देंगे उस हिसाब से राज्यपाल महोदय केंद्र सरकार के पास वो बिल भेजेंगे। अगर वो माफ़ नहीं करेंगे तो हम पूरे राजस्थान के किसान, कोने कोने से राजस्थान के, पूरे विश्व के किसान, हम पूरे रोडों पे उतर जाएंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे। चाहे भूख हड़ताल पे बैठना पड़ो, चाहे सरकार की लाठियां खानी पड़ो, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम किसानों के लिए सदैव रात दिन हमेशा तैयार रहेंगे। जिस प्रकार अभी किसान आंदोलन में 13 महीने किसान सड़कों पर बैठा था, उस प्रकार से हम किसान के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।
सर, क्या ये धरना प्रदर्शन करने से सरकार आपकी मांगे पूरी करेगी? सरकार को मानना पड़ेगा, क्योंकि किसान एक ऐसा चीज़ है कि मानना पड़ेगा। जिस प्रकार 13 महीने किसान बैठ करके सरकार को बात मनवाई, उस प्रकार चाहे से 13 के 26 महीने बैठना पड़े, हम रोडों पर बैठेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे, सरकार को मानना पड़ेगा। क्या ये जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्ण होगा या इसमें कोई बदलाव लिया जाएगा आपके? नहीं, हम अभी शांतिपूर्वक हैं, सारा सिस्टम है, शांतिपूर्वक से हम ज्ञापन देंगे। उसके बाद में जो भी हमारे आला अधिकारी हैं, आला जो हमारे सिस्टम है, राजाराम जी मेल है, श्रीमान जी, उनका जो आदेश होगा उस प्रकार से हम उग्र आंदोलन कर सकते हैं अगर आगे सरकार हमारी नई बात मानी तो। खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से है। सपा के जिलाध्यक्ष सत्यनारायण राजभर ने जिला प्रशासन को चेतावनी दी और कहा कि जिले की पुलिस सपा कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज करने व उन्हें प्रताड़ित करना बंद करे। दरअसल पिछले कुछ दिनों पहले सपा नेता महेंद्र राव पर एफआईआर दर्ज हुई थी। पुलिस प्रशासन ने आचार संहिता के उल्लंघन में एफआईआर दर्ज की थी। दरअसल पिछले दिनों सपा नेता महेंद्र राव पर एफआईआर दर्ज हुई थी। पुलिस प्रशासन ने आचार संहिता के उल्लंघन में एफआईआर दर्ज की थी। चकिया विधानसभा कार्यालय पर सपा जिलाध्यक्ष ने सपाइयों के साथ बैठक की और सपा नेता पर मुकदमा दर्ज होने को लेकर कड़ी निंदा की। जिलाध्यक्ष ने कहा, सपा या कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि जिले के अधिकारी भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। सपा जिलाध्यक्ष ने चुनाव आयोग से सपा नेता पर मुकदमा दर्ज होने की शिकायत की। चंदौली से कार्तिकेय पांडे की रिपोर्ट। देखिए, चकिया आने का एक बड़ा कारण ये है कि चकिया अनुसूचित सीट है और यहाँ बड़ी संख्या में दलित जातियों का वोट है और वो सबका झुकाव इस बार अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के पक्ष में। 22 तारीख को महेंद्र राव, जो बसपा के बड़े नेता थे, जोनल कोऑर्डिनेटर रहे हैं, जिला पंचायत रहे हैं, ग्राम प्रधान रहे हैं, क्षेत्र में उनकी एक पकड़ है, रसूख है, उनके ऊपर माननीय अखिलेश यादव जी की पार्टी के प्रचार प्रसार को लेकर के 300 यूनिट बिजली फ्री देने को उन्होंने गरीबों के बीच प्रचार प्रसार अभियान चलाया था, उसको लेकर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। हम आए हैं यही बात कहने आप सब लोगों से, यहाँ के अपने कार्यकर्ताओं से, आप सब लोगों के माध्यम से हम मांग करते हैं जिला निर्वाचन अधिकारी से, यहाँ के जिला अधिकारी से, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से कि ये मुकदमा वापस किया जाए। और अगर आप नहीं करोगे तो 3 महीने बाद हमारी सरकार बन रही है, हम इस सब तरह के मुकदमे वापस कर लेंगे, लेकिन आपके हिसाब किताब हम लेंगे जो हमारे कार्यकर्ताओं के साथ आप कर रहे हैं। बताया गया बिल्कुल बिल्कुल हमारे घोषणा पत्र का हिस्सा है 300 यूनिट बिजली फ्री देना। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उत्तर प्रदेश में चलने वाला ये कार्यक्रम है जनहित को लेकर के, उत्तर प्रदेश की पूरी जनता को, और 300 यूनिट बिजली फ्री और सिंचाई के लिए भी बिजली फ्री। ये हमारा राजनीतिक मुद्दा है। ये उत्तर प्रदेश के 22 के चुनाव में हम इस पर वोट मांग रहे हैं, और अगर यह बात गलत है तो निर्वाचन आयोग हमारे इस घोषणा पत्र बैन कर दे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। नमस्कार।